हेलो एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एयरफोर्स सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024 की बात हमने लास्ट वीडियोस में की। इंडियन एयरफोर्स में सिविलियन पोस्टें होती हैं। सिविलियन की कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनके लिए हमने आपको बताया था, वो उन पोस्टों में आपको देखने को मिल जाती है। आपकी एलडीसी की पोस्ट, साथ के साथ ड्राइवर की पोस्ट थी और एक पोस्ट थी आपकी जो बात करेंगे हम हिंदी टाइपिस्ट की। तो कंप्लीट आपको एडवर्टाइजमेंट का डिस्कशन हमारी वीडियो में मिल चुका था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं चेक करी है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब 2024 क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, क्वालिफिकेशन 10th, इस तरह से आपको थंबनेल दिखाई देगा और आप पूरी की पूरी वीडियो चेकआउट कर पाओगे। तो कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशंस हैं जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और अदर स्टेट्स में आपके लिए वैकेंसी क्रिएट करते हैं, जिनमें आप सिविलियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारी की सारी सी ग्रुप की पोस्टें होती हैं साथियों। तो मेन जो बात है, आफ्टर वीडियो के बाद इंडिविजुअली ईमेल्स आए हैं कैंडिडेट्स के, टेलीग्राम पे मैसेजेस कुछ रिसीव हुए हैं कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल करा जाना है। बिकॉज ये एक ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है आपके लिए, ऑनलाइन ये भरा नहीं जाएगा। ऑफलाइन क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, कौन कौन सा क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करते हुए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप प्लीज इस वीडियो को चेकआउट करिए। वीडियो को चेकआउट करने के बाद में आप देख पाओगे कि किस तरह से आपने फॉर्म को फिल करना है। तो ये परफॉर्मा अवेलेबल है। जो क्वालिटी आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, इससे बेटर क्वालिटी ये क्या है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो न्यूज़पेपर है वहां से है। अगर बेटर क्वालिटी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के बाद भी हम इसको अगेन शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको बेटर क्वालिटी में मिलेगा जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के फिलअप कर सकते हो। तो कैसे फिलअप करना है मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को बताया जाएगा आपको। तो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश इन डैश यूनिट। तो देखो यहां पे क्या करना है, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस तरह से क्लर्क या एलडीसी जो गिवन है आपको ऑफिशियली वो लिखना है इस ब्लैंक के अंदर। और यूनिट जो भी होगी, जैसे एयरफोर्स स्टेशन, आपका एयरफोर्स स्टेशन लिखा है, सोचो ये आपका अगर फरीदाबाद है, फरीदाबाद, तो आप इस तरह से लिखोगे कि इस यूनिट में मैं फॉर्म को फिल कर रहा हूं। फिर जो आपने पोस्ट अप्लाई किया है उसको दोबारा से यहां पे लिखा जाएगा, पहले यहां पे लिखा जाएगा फिर उसके बाद में यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियली देखना आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लर्क लिखा है या एलडीसी लिखा है। तो एडवर्टाइजमेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम पर, आप चेक कर सकते हो। नेम को आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यानी बड़े अक्षरों में लिखना है। अगर आपका नाम रमेश है तो आप इसको इस तरह से सपोज करो और इस तरह से आप फिल करो। फादर्स नेम जो भी होगा आपने फादर्स नेम यहां पे फिल करना है। सोचो ये अनिल कुमार है, जैसे ये आपको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में बताया जा रहा है। यहां पे बच्चों एक फोटो लगाना है। फोटो आप सोचो, फोटो को इस तरह से आप यहां पे पेस्ट कर दोगे। तो इस फोटो को पेस्ट करने के बाद आपने उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी हाफ सिग्नेचर। जैसे रमेश नाम है ना, तो सोचो आप ऐसे साइन कर रहे हो रमेश, तो हाफ सिग्नेचर आपका फोटो पे आएगा, हाफ सिग्नेचर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे आएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, सपोज करना 11 जनवरी 1997 जैसे डेट ऑफ बर्थ है, या 98 मानो क्योंकि 25 तक है, जो भी है आप इस तरह से डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच करना है। बर्थ सर्टिफिकेट का हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो जाता है। 4 पॉइंट कंप्लीट। 5th पॉइंट में आप क्या करोगे, लास्ट डेट पर आपकी एज कितनी है। तो इसको देखो मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा लास्ट डेट। तो लास्ट डेट आपको ऐसे लिखना है 28/8/2024। ठीक है, ये लास्ट डेट है 28। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, 11 जनवरी 1998। ठीक है, 1998। अब आप इसको माइनस करोगे, आप यहां पे लिटरली देखोगे कितना आएगा, 26 आया ना यहां पे।
26 ईयर आया, 7 मंथ आया और कितने डेज आएगा, यहां पे आएगा आपका 17 डेज। अच्छा बच्चों सोचो, यहां पे ये जो 8 मंथ है, सोचो अगर ये 1 होता नीचे 8 होता तो क्या करते आप, तो आप 28 दिन में से ये दिन को यूज करके मंथ में आप कन्वर्ट करते, फिर इसको माइनस करते। समझने वाली बात है, समझ जाना चाहिए आपको। जैसे 26 ईयर आ गया, सोचो यहां पे आपका मंथ 1 होता है, यहां पे 7 होता, तो आपको कितने मंथ और ले लेते, आप यहां पे 25 छोड़ते इसको और इसमें 12 मंथ जोड़ के इसको 20 मंथ आपने लिखना था, फिर 20 में से 8 माइनस करके या 9 माइनस करके आपने लिखना था। तो ये इजी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप ईमेल करके पता कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। करेस्पॉन्डेंस का एड्रेस वो डालना है जिसपे आप चिट्ठी अपना रिसीव करना चाहोगे, बिकॉज आपको याद रखना है जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको घर पे इसी एड्रेस पे डिलीवर होगा। इसकी कोई एग्जाम डेट ऑफिशियली नहीं पता लगेगी, बस जिस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसके घर पे एडमिट कार्ड रिसीव होगा। परमानेंट एड्रेस वही डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस का करेस्पॉन्डेंट एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों बच्चों आपके डू भी हो सकते हैं ना, यानी एज इट इज भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, स्टेट का हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ जो भी है, पिन कोड क्लियर हो जाएगा। जनरल ओबीसी जो भी है आप टिक करोगे यहाँ पे, और उसका सेल्फ सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC है तो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करना है। अच्छा सर्टिफिकेट्स का ना एप्लीकेशन फॉर्म टोटल भरने के बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या आपने अटैच करना है। कोई और आपकी क्वालिफिकेशन है, 12th रिक्वायर्ड है, उसके अलावा अगर कुछ है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे आप ग्रेजुएशन है, कोई डिप्लोमा है, आप लिख दोगे कि ग्रेजुएशन BA BSc जो भी है, तो आप मेंशन कर सकते हो। किस कैटेगरी में बच्चों अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी आपने मेंशन करनी है। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप हो तो वो, और इसकी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स का लास्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। तो ये सारे के सारे 11 पॉइंट्स आपके फिल हो गए हैं। दूसरा जो पेज है उस पेज से पहले ये डेट और सिग्नेचर आपको पहले पेज में देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आपने जो भी आपके सिग्नेचर है रमेश जैसे आपने साइन कर देना है। डेट जिस डेट को आप एग्जाम अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, यानी जैसे सपोज करो आज की डेट में करते हो तो 10/8/2024 ये डेट आप डाल दोगे इस पे। अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। रिजेक्ट एक्सेप्ट इसमें आपने कुछ नहीं लिखना। रिजेक्शन वाला ये आपने कुछ नहीं करना। इंडेक्स नंबर ये आपने कुछ नहीं करना। एग्जाम की डेट कब होगी, प्रैक्टिकल की डेट कब होगी, इसमें आपने कुछ नहीं करना। तो कुल मिला के ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें आपने कुछ नहीं करना। एक्नॉलेजमेंट का जो कार्ड है ये भरना है, यही बच्चों आपका एडमिट कार्ड होता है। याद रखना इस चीज को, यही एडमिट कार्ड बन के आता है, या उनका कोई अलग से परफॉर्मा होगा तो उसमें भेजेंगे। तो पोस्ट के बारे में वो लिखा होगा, आप लिख के भेजोगे इस चीज को। नाम आप लिख के भेजोगे, जैसे आपका जो भी था, रमेश था, क्या था। फादर नेम आप लिख के भेजोगे, जो भी फादर नेम हमने आपको बताया या आपको पता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है। एड्रेस वही चीज मेंशन करोगे जो आपने ऊपर मेंशन किया है। ये चीज आप नहीं करोगे, ठीक है, ये वाला कोई काम नहीं करना, वेन्यू वाला ये कोई काम नहीं करना। यानी आपने 4 और 5 इनको फिल नहीं करना है। इतना फिल करके सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर यहां आपने कुछ नहीं करना है। तो जहां पे हमने कट लगाए हुए हैं वो पॉइंट आपके नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे नाम लिखोगे, पोस्ट का नाम लिखोगे, अपना एड्रेस का नाम लिखोगे और ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद एक फोटो आपका यहां पे लग जाएगा इस पेज पे, ठीक है। ये भी सेल्फ अटेस्टेड ऐसे ही होगा, जैसे रमेश आपने लिखना है, इस तरह से आप साइन कर दोगे इस पे। तो फॉर्म अब क्या हुआ, अब आपका फॉर्म हो जाता है बच्चों कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीटली फॉर्म तो आपने भर दिया। अब क्या होगा, अब आपने साथ के साथ क्या करना है, अब आपने 10 रुपए की स्टैंप लेनी है पोस्ट ऑफिस जाकर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाकर। ये स्टैंप को क्या करना है, एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप लेना है। एक एड्रेस पे मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया, जैसे सेल्फ एड्रेस को कैसा होता है, सेल्फ एड्रेस ऐसा होगा ना, आप 2 लिखोगे, उसी पे अपना एड्रेस लिख दोगे नाम के साथ में। जैसे रमेश बताया ना हमने एग्जांपल में, तो आप यहां पे लिखोगे रमेश शनोफ श्री अनिल कुमार, ये, और साथ में एड्रेस जो भी हरियाणा पंजाब लिख दिया ऐसे। उस पे क्या करना है, कहीं पे भी आपने 10 रुपए की जो स्टैंप आपको स्टैंप मिलेगी, 5 की मिले या 10 की मिले, आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद इस एनवलप को बड़े वाले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अंदर डाल देना है, उस एनवलप के अंदर। तो ये जब फॉर्म फिल हो जाएगा, इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अटैच करोगे, वो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता देता हूं। देखो, एक आपने 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है,
एक आपने 10th की मार्कशीट लिखनी है, इसके साथ में सेल्फ, सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड होंगी। ठीक है, यही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा। 12th है तो 12th का लिखना है, डिग्री है तो आपने डिग्री का लिख देना है। ठीक है, आधार कार्ड की जो कॉपी उसको आपने सेल्फ अटेस्ट करके ही अटैच करना है साथ में। ठीक है बच्चों, अगर आप कैटेगरी से हैं, SC ST OBC उस तरह की कोई पोस्ट हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। और साथ में बच्चों 2 फोटो आपने उस एनवलप के अंदर रखनी है, 2 फोटोज। अब ये सारा का सारा 1 से लेके और 8 तक आपने बड़े वाला जो एनवलप है, बाहर वाला एनवलप, उसमें आपने पुट कर देना है और उसको सील कर देना है। ठीक है, वो आपने बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या करोगे, अब आपने उस एप्लीकेशन को बच्चों सेंड करना है। सेंड किस पे करना है, सेंड करना है जो एयरफोर्स स्टेशन का कंप्लीट एड्रेस लिखा है एडवर्टाइजमेंट में। जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूं 3BRD मान लो ऐसे लिखा है, AOC 3BRD चंडीगढ़, इस तरह से पिन कोड, तो उतना ही एड्रेस आपने मेंशन करना है, पिन कोड जरूर डालना है, तभी वो डिलीवर हो पाएगा। हो गया। उसके अलावा यहां पे हम उस एनवलप को बना रहे हैं आपके सामने, ये जो आपका मेन एनवलप होगा बाहर, उस एनवलप पे क्या करना है, आपने कैपिटल लेटर्स में सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी ये वाली लाइन लिखनी है बच्चों आपने, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये कौन सी है, LDC है तो LDC लिखेंगे यहां पे, या क्लर्क लिखा है तो उसमें क्लर्क जैसे लिखा है आप देख लेना कैसे लिखा है उसमें। ठीक है, कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी है, UR OBC SC EWS, जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है लिख दोगे आप। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख दिया। 2 में बच्चों वो एड्रेस आ जाएगा, फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिख दोगे, और आपको पूरा का पूरा जो कंप्लीट एक एनवलप बनेगा ना, इस एनवलप को आपने पोस्ट ऑफिस से सेंड कर देना है। ध्यान यही रखना है 28 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए उस एयरफोर्स स्टेशन पे। ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट माना जाएगा, इस चीज को याद रखना। तो आज आपको पता है डेट आपकी 9 हो जाती है बच्चों, तो 9 अगस्त के हिसाब से आपने फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, 10 रुपए की ये स्टैंप का लिखा है ना, ये सेल्फ एड्रेस एनवलप अंदर डालना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट आप सबको पता है 28 अगस्त रहने वाली है, तो 28 अगस्त से पहले पहले आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। किस तरह के क्वेश्चंस इन टाइप के पेपर्स में पूछे जाते हैं, ये डिस्कशन बच्चों हम बाद में जरूर करेंगे। ठीक है, ये बाद में करेंगे, जैसे ही आपका कोई कमेंट आता है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है, बट अप्लाई ऑफलाइन होगा। गुड चांसेस मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जैसे सोचो आप चंडीगढ़ का चंडी मंदिर है, पंचकुले में आता है वैसे चंडी मंदिर। ठीक है, तो चंडी मंदिर के अंदर मान के चलो अगर 3 पोस्टें हैं, तो 3 पोस्टों में हो सकता है आपको देखने को टोटल 150 एप्लीकेशंस मिले, तो 150 एप्लीकेशंस में कॉल लेटर्स रिसीव होंगे, पेपर देने जाओगे तो यू हैव अ गुड चांस, है ना, सिलेक्शन का गुड चांस है अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स का जो मैं आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो इसलिए एक पोस्ट ये मत देखना 1 पोस्ट है 2 पोस्ट है, बस आपने अप्लाई करना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। कोई क्वेरी होती है, ईमेल आईडी हमारी अवेलेबल है, अवेलेबल रहेगी आपके लिए हमेशा। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिफरेंट टाइप की वीडियोस इंग्लिश GK एंड CCS रूल्स के अवेलेबल हैं, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर फर्दर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।